अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ girls.com। और जनाब आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी। जनाब आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिकन बॉल्स। और अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि हमें इसको मेक करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी हमारे पास है चॉप किया हुआ हरा धनिया, नमक है हमारे पास, और 2 नॉर्मल साइज़ के आलू हैं, वो हमने बॉईल किए हैं ये वाले। और ये हमारे पास रस हैं, वो मैंने उनको अच्छे से पीस लिया है हाथ से। और जनाब ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, और ये गरम मसाला है। और साथ में हमने 2 अदद अंडे रखे हैं। और जनाब ये हमारे पास चिकन है, जिनको मैंने हड्डियों से अलग करके बिल्कुल इस साइड्स में इस तरह बिल्कुल अलग अलग से रेशे रेशे से इसके बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे और उसके बाद फिर इसके हम लोग बॉल्स बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी चिकन में हम लोग सबसे पहले डालेंगे जो हमारे पास ब्लैक पेपर और गरम मसाला है, हम वो डालेंगे इसमें। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया, इसको ऐड करेंगे। फिर हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसमें जो हमने आलू बॉईल किए हुए हैं हम वो डालेंगे। इनको अच्छे से हाथ की मदद से पीस लेना है। और देखिए इस तरह इसको अच्छे से पीस लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स करेंगे चिकन के अंदर हाथ की मदद से। बिल्कुल अच्छे से इसमें हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं और अच्छे से इसको हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। और याद रहे कि हमने इसमें आलू ज़्यादा मिकदार में नहीं डालने, इस तरह चिकन का जो टेस्ट है वो कम हो जाता है और आलू का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। नॉर्मल रखेंगे बिल्कुल और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी है। बिल्कुल नॉर्मल सी इसमें चिली होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं डालनी है। बहुत यम्मी और क्रंची बनेंगे ये। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। इतनी अच्छी है और इजी है, बहुत जल्दी ये कुक हो जाती है। जी हमारा जो है इसका ये रेडी हो चुका है। जो हमने मसाला वगैरह बनाया है, चिकन में डाले हैं आलू, हरा धनिया, नमक, ब्लैक पेपर और गरम मसाला डाला है। अब जनाब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। जी गाइस आप अपनी हाथ की मदद से इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाएं। आप जिस साइज़ में मर्ज़ी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये कोफ्ते साइज़ में बना रही हूँ, जितने साइज़ में कोफ्ते हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे। सारे बॉल्स एक दफ़ा बना के हम रख लेंगे।
सेम इसी तरह बाकी बॉल्स भी बनाएंगे। जी गाइस, जो मेरे ये मैंने साइज़ में रखे थे कोफ्ता साइज़ में बॉल्स, ये मैं बना चुकी हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि अब हमने इनको डिप करना है अंडे में और उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे रस की। इसको ऐसे इसमें डिप करेंगे। इसको उठाएंगे और इस पे रस इस तरह इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद फिर इसको उठाएंगे और इसको फिर इसके अंदर डालने के बाद एक दफ़ा फिर से इस पे कोटिंग करेंगे। रस की इसी तरह हम सारे जो हैं पीसेस जो बॉल्स हैं वो ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद फिर इनको फ्राई करते जाएंगे। जितनी देर में हमारी ये कोटिंग पूरी होती है इनकी, उतनी देर में हम जो है वो घी हमने रख दिया है गरम होने के लिए, ऑयल। आप चाहे इसको ऑयल में फ्राई कर लें, चाहे इसको घी में कर लें, कोई इशू नहीं। फिर से इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको दबाकर और उसके बाद सॉरी इसमें हम लगा देंगे। और इसी तरह हम बाकी जो है बॉल्स उनको भी सेम इसी तरह रेडी करेंगे। जी गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। बिल्कुल आराम से। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। इतने ज़बरदस्त ये क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और जब तक ये एक साइड से ब्राउन हो, इनकी साइड चेंज मत कीजिए, हो सकता है कि ये टूट जाएं। इसलिए मैं भी इनको ब्राउन होने के लिए छोड़ूंगी और फिर आहिस्ता से इसकी साइड चेंज करूंगी। देखिए ब्राउन हो गए। अब इसके साइड चेंज करूंगी मैं बिल्कुल आराम से। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्द बनने वाली, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो देखने से और बनाने से ही पता चलता है कि वो उसकी कुक कैसे हुई है और उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। और डेफिनेटली मज़े की भी होती हैं। आपको पता है खाने वाली तो हर चीज़ ही अच्छी होती है अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए। तो जनाब अभी लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा है और इसको जो है हम पकने देंगे। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको फिर डिश में उतार लेंगे। शाम बकवास न कर। जी जनाब, हमारे जो है बॉल्स वो रेडी हैं। इनको डिश आउट कर रही हूँ मैं।
जी जनाब, ये लीजिए मैंने इसको कर लिया है डिश आउट और अभी हम इसके ऊपर डालेंगे ज़बरदस्त सा केचप। और जनाब आप इसको यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी। और बच्चों को आप लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें, और बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगेगी। और जनाब इस रेसिपी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में लिंक सेंड किया करें। वीडियो के लिए अपने कमेंट्स दिया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और जनाब हाँ, मैं आपको इसका एक पीस जो है, एक बॉल तोड़ के दिखाती हूँ कि इसकी जो है वो कैसी शेप है।